हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के वर्णिका भाग 2 को करेंगे। वर्णिका भाग 2 का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है दही वाली मगम्मा। तो इसी चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसे लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि दही वाली मगम्मा जो पाठ है, और ये पाठ क्या है, तो बाबू ये पाठ एक प्रकार का कहानी है। तो इस कहानी के लेखक के बारे में पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। तो कौन हो जाएंगे इसके लेखक? इसके लेखक जो थे ये श्रीनिवास हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि दही वाली जो मगम्मा है ये किस भाषा की कहानी है। तो किस भाषा की कहानी है बाबू? आप लोग याद रखिएगा कि ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि जो मगम्मा थी ये क्या बेचती थी, तो ये दही बेचती थी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मगम्मा की बहू कौन थी। तो देखिए, मगम्मा कौन थी? तो मगम्मा जो थी ये दही बेचती थी, ठीक है। और इसकी बहू कौन थी? तो मगम्मा की बहू आप लोग याद रखिएगा नजम्मा थी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि रगम्पा कौन था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और आप लोग याद रखिएगा कि रगम्पा कौन था। तो रगम्पा जुआरी था, यानी कि जुआ खेलने वाला आदमी था, ठीक है। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग सभी लोग याद रखिएगा कि दही वाली मगम्मा की कहानी का मुख्य पात्र यानी कि मेन पात्र कौन है, मेन कैरेक्टर है। तो मेन कैरेक्टर मगम्मा ही है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मगम्मा के गाँव का क्या नाम था। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये बताना है कि मगम्मा का जो गांव था उसका नाम क्या था। तो क्या था उसका नाम? आप लोग याद रखिएगा कि उसका नाम था वेंकटपुर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मगम्मा क्या खाती थी। तो देखिए, मगम्मा सबसे पहले तो क्या बेचती थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि वो दही बेचती थी। अब वो क्या खाती थी? तो याद रखिएगा कि मगम्मा पान सुपारी खाया करती थी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रगम्पा कहाँ का रहने वाला था। तो देखिए, जो रगम्पा था ये कौन था? तो ये जुआरी आदमी था और ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये भी वेंकटपुर का रहने वाला था। और वेंकटपुर किसका गांव था? तो जो मगम्मा थी उसका भी गांव वेंकटपुर ही था। इसका मतलब ये कि मगम्बा और रगम्पा दोनों ही एक ही गांव के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन ये है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास जी कौन थे? तो ये जो चैप्टर है दही वाली मगम्मा, इसके लेखक है श्रीनिवास जी और इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि इनका जो जन्म था ये 6 जून 1891 को हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बी आर नारायण ने किस का अनुवाद किया। तो ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि ये जो दही वाली मगम्मा कहानी है ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी और इसको कन्नड़ से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो बी आर नारायणन ने किया। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो कहानी है दही वाली मगम्मा ये कौन से भाषा से लिया गया है। तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि ये किस भाषा से, तो ये कन्नड़ भाषा से लिया गया है और कन्नड़ से हिंदी में अनुवादित किसने किया बाबू? तो बी आर नारायणन ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो देखिए, कहानी के अंदर एक अमराई का कुआं है और ये कुआं कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये रास्ते में कुआं पड़ता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
मगम्मा को किससे विवाद था। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो मगम्मा थी इसको किससे झगड़ा था, किससे विवाद था। तो आप लोग याद रखिएगा कि उसका जो विवाद था उसके बहू से था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और पूछेगा कि बहू को किसके लेकर के विवाद था, तो जो पोता था उसको लेकर के बहू से विवाद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो नजम्मा थी ये कौन थी, तो मगम्मा की बहू थी। और बहू से ही क्या था, मगम्मा को विवाद था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था। तो देखिए कहानी के अंदर एक लाइन है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो वही पूछ रहा है कि ये जो लाइन है ये किसने कहा था। तो याद रखिएगा कि जब नजम्मा जो थी अपने बेटे को पीट रही थी तब मगम्मा ने ये लाइन कही थी कि क्यों रे राक्षसी इस छोटी सी बच्ची को इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। और इसी को लेकर के दोनों में झगड़ा भी हो गया था। तो इसका क्या है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि अवरलू के पास एक गांव था और उसी गांव की ये रहने वाली थी। ठीक है, और गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि जो मगम्मा थी ये मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो अपने पोते के लिए ले जा रही थी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप लोग एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि मगम्मा का उसके बहू से विवाद किसको लेकर के था, तो पोता को लेकर के उसका बहू से विवाद चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 19 नंबर कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबू ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखिएगा कि जो श्रीनिवास जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म था ये कोलार कर्नाटक में हुआ था। और कब हुआ था, तो 6 जून 1891 को हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा किसने कहा। तो देखिए एक लाइन है कहानी के अंदर कि लड़का अगर उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। तो ये जो लाइन है ये लाइन किसने कहा था, इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो लाइन है ये किसने कहा था, नजम्मा ने कहा था। और नजम्मा कौन थी, तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। तो एक लाइन ये भी है कि घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ये लाइन किसने कहा था। तो ये जो लाइन है ये मगम्मा ने कहा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल ही। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो आपने कुछ देर पहले ये क्वेश्चन में किया था कि रास्ते में क्या था, तो रास्ते में अमराई का कुआं था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 23 नंबर कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू से सास बहू यहाँ पे ने होगा, बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो देखिए दही वाली मगम्मा जो था इसमें जो बहू थी यानी कि नजम्मा थी इसका सास से झगड़ा हो गया था। तो झगड़ा होने के बाद उसने फिर समझौता भी कर लिया, तो क्यों किया वही पूछ रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि क्यों किया बहू ने समझौता, तो डर के कारण किया। ठीक है, क्यों किया, डर के कारण, क्योंकि उसको डर था कि जो बहू थी सास थी यानी कि मगम्मा थी वो अपना सारा पैसा किसी और को दे दे, इसी डर से बहू ने क्या किया, तो सास से समझौता यानी कि बातचीत शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मगम्मा को अपने से विवाद किसको लेकर था। तो देखिए क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ये होगा कि मगम्मा को अपने बहू से विवाद किसको लेकर के था। तो आप लोग याद रखिएगा कि मगम्मा को अपने बहू से विवाद किसको लेकर के था, तो अपने पोते को लेकर के था। और मगम्मा की बहू कौन थी, तो मगम्मा की बहू कौन थी, नजम्मा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अपना
कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि दही वाली जो मगम्मा कहानी है ये कहानी किसको संदेश देती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो कहानी है ये किसको, माताओं को संदेश देती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो दोस्तों होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक वगैरह कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।